हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा वीडियो का विश्व की प्रमुख झीलें, जो दोस्तों पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन झीलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर आपको मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग वीडियो को देखेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला रहेगा कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो झील है वह है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप इस जो एमसीक्यू है इसमें से आप टोटल जितने भी रहेंगे उसमें से आपको ध्यान देना है और कितना आपने अटेम्प्ट किया, आपको कितना लगभग सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का संदर्भ हमारा है 30 जीके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखें। अब दूसरा देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सुविधा जल की झील है, यानी कि सुविधा यानी कि बहुत ही सुगम है, सुविधा है। तो दोस्तों उस झील को हम लोग कहते हैं सुपीरियर झील। पीने में भी सुपीरियर है, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों सुविधाजनक झील है सुपीरियर झील, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे जो गहरी झील है वह बकाल झील यानी कि बैकाल झील कहते हैं। दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों यह वॉन लेक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वॉन लेक को सबसे लवणीय झील कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 रहेगा। दोस्तों समुद्र तट से तानाशाही झील है, यानी कि ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि तानाशाही झील किसे कहते हैं। तानाशाही झील के रूप में कौन जाना जाता है, कौन सी झील। तो दोस्तों यह है मृत सागर। मृत सागर को तानाशाही झील कहते हैं, यानी कि यह बहुत ही इसकी जो गहराई है बहुत ही ढलान पर है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नाव झील यानी नौगम्य झील किसे कहते हैं। तो दोस्तों टीटिकावा झील को कहते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीटिकाका झील। प्रश्न संख्या 7 है विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे आपको। दोस्तों तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो दोस्तों नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ये खारे पानी की झील है, ठीक। ये महान साल्ट लेक तो साल्ट है, तो ये खारे पानी के वॉन लेक जो है खारे पानी की। तो जो 8 का बी उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैकाल झील खारे पानी की झील नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो दोस्तों अरल सागर आप देखिए यहां पर है, ये रहा अरल सागर। इंडिकेशन अभी मैं करता हूं, अरल सागर है ये, ठीक। अब ये कौन सा युग्म, युग्म मतलब कि दो, जो युग्म मतलब जोड़ा, कौन से देश का जोड़ा, यानी कि दो देश आपको बताना है। तो दो देश है, तो देखिए दिया है उज्बेकिस्तान है और बगल में कौन सा है, यहां ऊपर में काले अक्षर से दिया है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो देश हैं जो अरल सागर के किनारे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, सेम है, सेम वही है। प्रश्न संख्या 10 रहेगा विक्टोरिया झील अवस्थित है, यानी कि विक्टोरिया झील कहां है। तो दोस्तों विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है इसका स्थान, यानी विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है,
तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो दोस्तों अरल सागर जो है वह भूबद्ध सागर कहलाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूबद्ध सागर कौन सा है? तो अरल सागर। 12 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों पूरे विश्व की नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की पूछ रहा है, तो जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये याद रखिए दोस्तों, ऐसे आ जाता है कि एशिया, अफ्रीका और इन सबके सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कॉन्टिनेंट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा विक्टोरिया झील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 13 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें समझना पड़ेगा कि यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है? यानी कि जो घट के कम हो गया है, तो उसका आकार हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है। यानी कि पर्यावरण विषयक का चिंता दोस्तों, हमारे पूरे पृथ्वी पर पर्यावरण में इन झील सागरों का भी बहुत अच्छा महत्व है। इसलिए अगर इनका संकुचन होता है तो बहुत ही विषय का चिंताजनक विषय है। तो ये कौन सा सागर है या फिर कौन सी झील है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो कैस्पियन सागर है यह संकुचन हो रहा है निरंतर, तो अगर देखा जाए तो इस स्थिति में यह चिंता का विषय का कारण बन रहा है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 3 युग्म सही है, 3 जोड़े सही हैं दोस्तों, एक जोड़ा गलत है। तो कौन सा है? देखिए, ग्रेट बियर कनाडा में है, तो हाँ ये सही है। मिशिगन यूएसए में है, मिशिगन यूएसए की बड़ी है झील मिशिगन। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया का, तो ये है गलत, ये युग्म जो है नहीं मैच कर रहा है। और टिटिकाका तो पेरू और बोलिविया में है, तो ये हमारा सी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि कौन सा युग्म गलत है इसमें दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? पिक्चर के माध्यम से दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान की सीमा, तो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये हम लोग का ईरान रहा, ये रहा ईरान। और ईरान की सीमा को स्पर्श करता है इन चारों में से कौन सा? तो दोस्तों ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन, तो ये है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, चित्र के माध्यम से मिल गया। लेकिन अगर चित्र नहीं रहता दोस्तों तब क्या करते? तो इसको ध्यान से आपको समझना है, मैप को समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो दोस्तों आप चित्र देखने से पहले आप इसमें अनुमान लगाइए कि किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है किसको। तो इसका हो जाएगा बैकाल झील को, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पिक्चर में समझते हैं कि ये है बैकाल झील जो है, ये इंडिकेशन मैंने किया, ठीक है। और साइबेरियन है, तो जो साइबेरिया जो है उसमें से उसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो यानी बैकाल झील को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, पिक्चर वही है। देखिए ईरान तो मिलता है, देखिए क्या क्या है, रशिया भी मिल रहा है यहाँ, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी मिल रहा है, अजरबैजान भी मिल रहा है। तो यहाँ अजरबैजान मिल रहा है दोस्तों, रूस भी मिल रहा है और तुर्कमेनिस्तान भी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूक्रेन। जो ये यूक्रेन ये है जो कैस्पियन सागर से बहुत दूर है, तो कौन नहीं मिलती है? ठीक है दोस्तों, तो ये यूक्रेन देश नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 रहेगा, यहाँ चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, स्पष्ट आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये यूक्रेन इतना दूरी पर है, जबकि रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और इधर ईरान है। तो कैस्पियन सागर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यूक्रेन बहुत दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है दोस्तों। यहाँ देखिए सूची का क्रम है, सूची 2 में सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जानने से पहले हम लोग कंफर्म करने वाले हैं कि एक एक करके मिलान करेंगे कि देखिए ईरी जो झील है, यहाँ ऑप्शन आपको यहाँ देखिए सूची झील की दी गई है और यहाँ सूची सेकंड जो है नगर की दी गई है। ठीक है, एक एक करके मिलान करते हैं। चलिए, ईरी जो है आप बताइए, ईरी जो झील है कहाँ है? तो डेट्रायट में, डेट्रायट में है। और दोस्तों मिशिगन जो है गैरी जगह पर है, यूएसए के। ठीक, और दिया है ओंटेरियो जो है, ओंटेरियो जो झील है वह है हैमिल्टन में और सुपीरियर है डुलूथ में। तो अगर देखा जाए ए का 2, तो दोस्तों यहां पर ए का 2 यहां पर है और ए का 2 यहां पर है। ठीक है, बी का 3, तो दोस्तों बी का 3 यहां पर है जबकि बी का 3 यहां पर है। चारों ऑप्शन मैच करेगा तभी होगा दोस्तों आंसर सही। दिया है ओंटेरियो जो है हैमिल्टन, तो सी का 4, तो सी का 4 एक यहां है और डी ऑप्शन में है। और डी का 1, तो डी का 1 एक सी में ऑप्शन है और एक डी में है। तो हमारे ऑप्शन डी का चारों ऑप्शन सही मिलान हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऐसे ध्यान से आपको चलना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 19 है, टांगले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह कंबोडिया की झील है, तो एकदम उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। कंबोडिया देश की झील है। प्रश्न संख्या 20 रहेगा दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, यानी कि सबसे गहरा झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर, जो शुरू में मैंने बताया। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका, मृत सागर सबसे गहरा झील है या फिर सागर है। गहरा, सबसे गहरा झील नहीं है, सागर है। आगे बढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैप में हमेशा दोस्तों ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो दोस्तों डायरेक्शन जो होता है ये नॉर्थ को साइड करता है, तो क्रम इसको बताना है, यानी कि ये नॉर्थ होता है मैप में। अब आगे आपको दिखाना है कि पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस साइड से ऐसे आपको दिखाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का माध्यम से हम लोग पहले देखेंगे कि इसका सबसे ऊपर क्या है, लेक सुपीरियर। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन जो है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये रहा ईस्ट आपका, ईस्ट, ये वेस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे लेक और एंटीना, ये जो ये दिख रहा है, बड़े फिगर में आपको दिखाएंगे। तो ओंटेरियो जो है, उसके बाद ईरी है, ईरी, उसके बाद ह्यूरन दिया है कि ह्यूरन है, ये है, ये जो है एरिया। उसके बाद मिशिगन है, लेक मिशिगन यहाँ पर है, और उसके बाद लेक सुपीरियर यहाँ पर है। तो दोस्तों ये क्रम हो जाता है 1 2 3 4 5। आगे हम लोग बड़े में देखेंगे, अभी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर, ऑप्शन सी रहेगा। और हम लोग अगले पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए यहां पर पहला है लेक, ये है लेक ओंटेरियो, फिर है लेक एरी, लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन और फिर लेक सुपीरियर। तो ये क्रमशः क्या है, 1 2 3 4 और 5, ये क्रमशः है। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी जो है सही क्रम में है, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहां पर है? देखिए फिंगर लेक जिसको बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है फिंगर लेक जो क्षेत्र है, ये कहां पर यानी कि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि ये अंगुलियों के ऐसे फिंगर लेक इसको बोलते हैं सभी के समूह को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 23 है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वह है कैस्पियन सागर। तो ये सबसे बड़ी झील यानी कि कैस्पियन सागर जो है वो है, तो ऑप्शन यानी कि सागर
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है? तो दोस्तों टीटीकाका जो है, टीटीकाका झील को हनीमून लेक कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 से नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जो सुपीरियर झील, हम लोग बात कर रहे थे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की सुपीरियर झील है। उसके बाद विक्टोरिया झील है, उसके बाद बैकाल झील है, और तब सबसे छोटा ग्रेटर बियर है, ग्रेट बियर। इन चारों में छोटा है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही क्रम व्यवस्थित करना अवरोही क्रम में। 26 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर है दोस्तों, यह कैस्पियन सागर है जो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 27 है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील सबसे मीठी, यानी विश्व की सबसे बड़ी और मीठी झील है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है दोस्तों, तो 28 का सी उत्तर सही हो जाएगा। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है प्रश्न संख्या, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। अभी मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, मैं रिवीजन बार बार कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो लवणीय झील कौन सी है, ये पीछे एक तरह से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वॉन झील जो है दोस्तों वह लवणीय झील है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 30 रहेगा दोस्तों, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, सबसे नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर जो डेंजर होता है, मैंने बताया था कि सबसे नीची झील है, एक तरह से गहरी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे जो विश्व की प्रमुख झीलें 30 जीके एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों और भी वीडियोज जैसे कि हमारी वीडियोज होती हैं जनरल साइंस से संबंधित, जो सेट अपलोड हो चुकी है, इंसुलिन क्या करता है, स्तनधारी रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या है, और निद्र रोग का वाहक कौन सा है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड हुई हैं दोस्तों, तो आप वहां विजिट करें चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।